बंधुओं, सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के हृदय में हुआ और ऋग्वेद में ज्ञान की प्रधानता है। प्रकृति से लेकर के परमेश्वर तक सभी पदार्थों के गुण धर्म का ज्ञान प्रधानता से ऋग्वेद में हुआ है। यजुर्वेद में तदनुसार ज्ञान के अनुसार कर्म करने का विधान यजुर्वेद में है। सामवेद उपासना का वेद है, भक्ति का, और अथर्ववेद विज्ञान का विषय है। इन चारों वेदों के एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, कुछ आचार्य अथर्ववेद को भी धनुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद भी मानते हैं, और सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद शिल्प शास्त्र, जो मय इत्यादि जो शिल्पी उनके ग्रंथ मिलते हैं। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है ये धनुर्वेद है, जिसमें कि युद्ध विद्या का वर्णन हो उसको धनुर्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद में कहा है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च चरते सह तम लोकम पुण्यम प्रजेशम यत्र देवा सहाग्निना। जिस देश के अंदर ब्रह्म तेज और छात्र शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती है, वो देश जो है पुण्य होता है। और जिस देश के विद्वान अग्नि विद्या अर्थात आग्नेय विद्या को जानने वाले, विद्युत विद्या को जानने वाले होते हैं, उस देश की विजय दुंदुभी सर्वत्र बजती है। कभी इस धनुर्वेद के सहारा लेकर के और भारत के शूरवीर योद्धाओं ने सारे विश्व में चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। और महाभारत सृष्टि से आदि से लेकर के महाभारत तक आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य था। वो अस्त्र शस्त्रों के बल पर था, क्योंकि दिनकर जी कहते हैं, जहाँ शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तप से तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। विश्वामित्र का यज्ञ तभी सफल हुआ जबकि श्री राम और लक्ष्मण दोनों द्वार के आश्रम के द्वार पर शस्त्र अस्त्र धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। इसलिए इन दोनों का ये ज्ञान जो है होना जरूरी है। और जो ये ज्ञान है इसको धनुर्वेद कहते हैं। धनुष शब्द जो है उपलक्षण है, प्रतीक है। सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रतीक धनुष है। धनुर्वेद का मतलब ये नहीं केवल धनुर्विद्या, ऐसा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में वार्षिक संहिता में 7 प्रकार का युद्ध जो है वो धनुर्वेद में बतलाया है। धनुष चक्रम च कुंतम च खड्गम च क्षुरिका गदा सप्तमं बाहु युद्धम स्याद एवं युद्धानि सप्तधा। 7 प्रकार का युद्ध जो है, युद्ध कला जो है वो धनुर्वेद में आती है। पहला धनुर्विद्या, धनुष के द्वारा जो युद्ध किया जाता है उसको धनुर्युद्ध कहते हैं। फिर चक्र, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तो सब प्रसिद्ध है। और कुंत भाला, और जैसे युधिष्ठिर का प्रिय आयुध जो है वो भाला था। और खड्गम, चौथा जो युद्ध है वो खड्ग का, तलवार का। महाभारत में लिखा है कि दक्षिण के लोग जो दाक्षिणात्य अशिपाणे, दक्षिण के लोग जो है वो तलवार चलाने में जो है वो बहुत अधिक एक्सपर्ट होते, चतुर होते, दक्ष होते हैं। और उसके पश्चात निकट के युद्ध में सुरक्षा के लिए अशिपुत्री छुरी का, और फिर गदा युद्ध। तो ये 6 युद्ध हो गए। और जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाएं तो 7वां युद्ध जो है वो बाहुयुद्धम, नियुद्धम जिसको कहते हैं। आज का जो जूडो, कराटे और फ्री स्टाइल कुश्ती, और जो कुश्ती जो है फ्री स्टाइल, ये सारी उसी के भेद, अवान्तर भेद प्रभेद हैं। तो ये 7 प्रकार का युद्ध जो है धनुर्वेद के अंतर्गत आता है। धनुर्वेद के अनेक आचार्य हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा से, कुछों ने शिव से, ये सब आदि आचार्य धनुर्विद्या के, धनुर्वेद के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हुए हैं। और
ऐसा मानते हैं कि परशुराम ने हजारों अध्यायों वाला धनुष प्रदीप नाम का पुस्तक जो है लिखा था, उसको संक्षेप करके महर्षि वैशंपायन ने 8 अध्यायों में नीति प्रकाशिका के नाम से वो अब भी उपलब्ध है 32 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। उसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर और अग्नि पुराण में 4-4 अध्याय धनुर्वेद के हैं। उसके पश्चात जामदग्नि धनुर्वेद मिलता है, वासी धनुर्वेद संहिता मिलती है, पौरस्त्य धनुर्वेद मिलता है और दूसरे आचार्यों के धनुर्वेद के छोटे छोटे ग्रंथ मिलते हैं। मूल रूप से धनुर्वेद जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता और मैंने अपने शोध प्रबंध में उन सब का संकलन करके और जहाँ से भी धनुर्वेद के प्रकरण मिले उन सब को चयन करके और धनुर्वेद को साकार क्रियात्मक रूप पुस्तकाकार के रूप में दिया है, जो कि दिव्य प्रकाशन पतंजलि से अभी प्रकाशित हुआ है। तो बंधुओं, धनुर्वेद के 4 पाद होते हैं। तो पहला पाद जो क्या है, अमुक्त। एक तो होता शस्त्र, एक होता अस्त्र। शस्त्र वो होते हैं जिनको कि हाथ में लेकर के और युद्ध किया जाए, जैसे कि तलवार है, गदा है, लाठी है, भाला है, परशु है, ये सारे हाथ में लेकर के, और दूसरे बहुत से शस्त्र हैं, 32 प्रकार के आयुध गिनाए हैं। तो वो जो हाथ में लेकर के जिनको पकड़ करके युद्ध करते हैं वो अमुक्त कहते हैं, पहला पाद हो गया। और जो मुक्त हैं जिनको अस्त्र कहते हैं, अस्त्र क्षिपणे, जिनको कि जैसे कि धनुष है, गोली है, गोले हैं और जो आयुध हैं, जो दिव्यास्त्र हैं, ये सारे मुक्त में हैं, अर्थात वो फेंके जाने पर दूर जाकर के शत्रु को संहार करते हैं, तो मुक्त हो गए। तो अमुक्त, मुक्त और मुक्ता मुक्त। जैसे कि भाले को फेंकते भी हैं और फिर एक महाराष्ट्र में वीटा आता है, उस रस्सी से जो खींच भी लेते हैं, जिसको फेंकते भी हैं वापस खींच भी लेते हैं, उसको कहते हैं मुक्त अमुक्त। और जो यंत्र मुक्त या मंत्र मुक्त, वो चौथा प्रकार है। धनुर्वेद का चौथा अंग जो है मंत्र मुक्त है। और मंत्र किसको कहते हैं? क्या कोई अमुक मंत्र की मारे मारे हुम फट ऐसे कह करके और वो तीर पर अग्नि प्रकट हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्दों से द्रव्य प्रकट नहीं होता। तो इसलिए मंत्र का मतलब क्या है? मंत्री गुप्त परिभाषण, जो आजकल कहते कोड कहते हैं ना, कोड वर्ड। जैसे कि आज भी हमारे वैज्ञानिक देश के, विदेश के, अपने देश के, भारत देश के, अमेरिका के, रूस के, चीन के और दूसरे देशों के, वो यहीं पर बैठे बैठे और उनके जो रॉकेट हैं, कोई चंद्रमा पर है, कोई मंगल पर है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो उनको कोड वर्ड भेजते हैं और वो करोड़ों मील दूर से ही संकेतों को भेजते हैं और उनका संचालन यहीं से भूमि से होता है। तो उसको मंत्र मुक्त कहते हैं, जो कि गुप्त होता है, वो सबको नहीं सिखाया जाता था। और यंत्र किसको कहते हैं? तो यंत्राणव एक पुस्तक पहले मिलती थी, तो उसमें लिखा है दंडैश्च चक्रैश्च दंतैश्च सरणे भ्रमणादिभिः शक्तैश्च वर्धनम कृत्वा चालनम मंत्र मुक्त उच्यते। दंड लीवर के द्वारा, शक्ति का, जिसमें शक्ति का संवर्धन, दंड कहते लीवर के द्वारा, और चक्रों के द्वारा, गिरारी के द्वारा। दंतैश्च, गिरारी में दांतें होते हैं, तो दंडैश्च चक्रैश्च दंतैश्च सरणी, पटा इत्यादि, चेन के द्वारा, और भ्रमणादि भी, और दूसरे घुमा करके और शक्ति को बढ़ा करके जो अस्त्र छोड़ा जाता है उसको मंत्र मुक्त कहते हैं। तो ये धनुर्वेद के 4 पाद हैं और ये लिखा है ब्राह्मणाय धनुर्देयम, कि ब्राह्मण प्रकृति का जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों में भी 4 प्रकार हैं। एक तो जो तीव्र बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है, तो वो लक्ष्य को ठीक प्रकार से वेदन कर सकता है। तो ऐसे ब्राह्मण प्रकृति के क्षत्रिय को धनुष देना चाहिए। और खड्ग जो है वो
जो रजोगुणी क्षत्रिय प्रकृति का क्षत्रिय है उसको खड़क दो, और जो कुछ ढीला है शरीर से उसको बाला दो, वो दूर से फेंक करके अभ्यास करता है। वैश्याय दापयत कुंतम, तो वैश्य प्रकृति के क्षत्रिय को कुंत भाला का प्रशिक्षण देना चाहिए। और गदाम शूद्राय दापयत, जो मोटी बुद्धि का क्षत्रिय है उसको गदा का युद्ध सिखाए। तो ये क्षत्रियों को अलग अलग अस्त्रों की, शस्त्रों की विद्या देने का विधान जो है वासिष्ठ धनुर्वेद में कहा है। तो 7 प्रकार के युद्धों पर क्रम से जिक्र वर्णन करते हैं। पहला जो युद्ध है वो धनुष के द्वारा किया हुआ युद्ध जो है, 4 प्रकार के बंधुओं धनुष बतलाए हैं। एक कोदंड, जो वर्षा जब होती है ना कभी कभी तो इंद्रधनुष निकलता है ऐसे गोलाकार, आधा चंद्रमा जैसा, भूमि पे एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देता है। तो जो बांस से निर्मित जो धनुष है उसको कोदंड कहते हैं। वैणव चाप कहते हैं उसको, वेणु से, बांस से बना हुआ। और जो कोदंड होता है त्रिनतम, जो सींग से और धातुओं से, आजकल फाइबर से बनता है, उसको कोदंड कहते हैं। जहाँ पर कि 3 बीच में बैंड है, एक इधर को बीच में हत्था पकड़ने का, उसको कोदंड कहते हैं। और जो छोटा जो शस्त्र होता है वो एक हाथ का ही होता है, और उसमें तीर भी एक बित्ते का होता है। तो महाभारत में लिखा है कि द्रोणाचार्य, अर्जुन जैसे कुछ गिने चुने योद्धा ही उसको चलाने में दक्ष होते थे। निकट के शत्रु के लिए उसको लेते थे, उसको शस्त्र कहते थे। और चौथा चाप, जो आजकल माली बागों में फेंकते हैं पक्षियों को के लिए, गोली, मिट्टी की गोली बना करके गुलेल से फेंकते हैं, उसको चाप कहा। उससे पत्थर है और धातु के दूसरे और टुकड़े जो है फैले फेंके जाते हैं तो उसको चाप कहते हैं। 4 प्रकार का धनुष हो गया। और इसके द्रव्य जो है वो लकड़ी है, बांस है, धातु है, और भैंस इत्यादि, महिष, सर्प इत्यादि के जो सींगों से उसका धनुष का निर्माण किया जाता था। धनुष की जो डोरी है वो हरिण की स्नायु से, तांत से, गाय की स्नायु से, बकरे की स्नायु से, और रेशम की डोरी, और उसके साथ में अर्क की छाल की डोरी, ऐसे अलग अलग, और बांस के उसको छाल को काट करके उससे जो डोरी बनाते उससे, तो अनेक प्रकार से उसके प्रतंचिया जो है बनाई जाते थे। उसके साथ में जो तीर है, बाण जिसको कहते हैं, वो 3 फुट लंबा, यानी 2 हाथ से 1 मुट्ठी कम, 2 हाथ का मतलब 1 गज के आसपास, और उससे 1 मुट्ठी कम, इतना कम उसको तीर को कहते हैं। और धनुष की शक्ति का माप भी होता था। धनुष को ऐसा लिखा है कि धनुष को पहले टांग दो और उसकी डोरी से एक कांटा लगा करके और उसे नीचे छिक्का लगा करके और उसमें भार डालते जाओ, तो वो डोरी झुक करके जब 3 फुट आ जाए तो उन पत्थरों को तोल लो, उतने ताकत का वो धनुष हो गया। मान ला कि अंतिम सबसे अच्छा धनुष जो है वो 2000 पल यानी 2000 छटाक, इतनी बड़ी ताकत का धनुष होना चाहिए, सबसे उत्तम माना गया। तो ये धनुष को नापने का एक मापदंड उन्होंने बनाया कि धनुष इतने भार का धनुष है। आजकल भी इतने पावर का धनुष आजकल वैसा ही बनाते हैं। उसके साथ में वासी संहिता में धनुषों के 12 प्रकार के मुख बताए, आरामुखम सुरप्रम से, कि जिससे कि कवच को काटना है, धनुष के डोरी को काटना है, और अलग अलग कामों के लिए 12 प्रकार के धनुषों के जो तीरों के मुख होते थे। और उसको पीछे के भाग में 4-6 अंगुल जो है, 3-3, 4-4 पंख जो है, गिरध के, काक के, हंस के, ससाद के, बगले इत्यादि के सब के तीर को पंख लगाए जाते थे, जिससे कि वायु से प्रभावित न होकर के वो सीधा जाए। उसके पश्चात बंधुओं, धनुष को पकड़ने की जो डोरी खींचने की अलग अलग विधि बताई, उसको धनुर्मुष्टि कहते हैं। आजकल जो है वो धनुष में ये एकलव्य मुष्टि ऐसे ऐसे खींचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो धनुर्वेद में 7 प्रकार की मुष्टि बताई हैं। तो पहली जो बताई है पताका, जो गोली इत्यादि चलाते तो ये पताका मुष्टि है, ट्रिगर को दबाने के लिए। उसके पश्चात
अधिकतर जो सिंह करणी, सिंह का कान जैसे बनाते तो सिंह करणी, इस प्रकार से इसका नाम सिंह करणी है। उसके पश्चात वज्रमुष्टि, इस अंगूठे को पहली उंगली के नीचे में और दूसरी इसका नाम वज्रमुष्टि, दृढ़ लक्ष्य को भेदने के लिए इसको वज्रमुष्टि कहते हैं। उसके पश्चात में ये काकतुंडी है, सूक्ष्म लक्ष्य के लिए। ऐसे ही जो है ये मत्सरी है, ये एकलव्य मुष्टि है। और इसी में जब अंगूठे से उसके तीर के पिछले भाग को दबा लेते हैं तो त्र्यंबक बन जाती है। इसी प्रकार से धनुष को खींचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो अलग अलग जो है पकड़ने के प्रकार 6 प्रकार बतलाए हैं। उसके पश्चात धनुष की डोरी को शिखा से लेकर के और कान तक खींचने के अलग 2-2 अंगुल के, वो उसको व्याय कहते हैं। उसके पश्चात धनुष को चलाने के लिए पैतरा जिसको कहते हैं वो अलग अलग हैं, 12 प्रकार के पैतरे बताए हैं। तो पहला जो है वो विशाख पवित्रा जो है वो आलीड जो है, जिसमें कि दाहिना पर पीछे फैला करके मोड़ करके और इस प्रकार से धनुष चलाते उसको आलीड कहते हैं। और जब बाएं पर मोड़ लिया जाता है, बाएं हाथ से चलाते हैं तो प्रत्यालीड कहते हैं। और 1-1.5 फुट का फासला और सीधे खड़े होकर के सम लक्ष्य में उसको विशाख कहते हैं। ऐसे ही जो है वो स्वस्तिक घुटना टिका करके है और एक घुटना मोड़ करके है, वज्रासन में पद्रासन में बैठ करके है। तो अनेक प्रकार के जो है वो पवित्र धनुर्विद्या में बतलाए हैं। उसके पश्चात 4 प्रकार के लक्ष्य बताए हैं। एक स्थिर लक्ष्य, जबकि लक्ष्य को भेदन करने वाला भी स्थिर हो, एक स्थान पर खड़ा हो, और जो टारगेट है वो भी स्थिर हो, तो उसको स्थिर लक्ष्य कहते हैं। और चल लक्ष्य, लक्ष्य भेदन करने वाला जो योद्धा है वो तो स्थिर हो और लक्ष्य को दौड़ता हो, हरिण है, सुअर है और कोई इस प्रकार का योद्धा है, तो चलते हुए लक्ष्य को भेदन करना चल लक्ष्य करते हैं। और जब योद्धा तो चल रहा हो, लक्ष्य स्थिर हो, तो ये हो जाएगा कि चलाचल। और जब लक्ष्य भी चल रहा हो, दौड़ रहा हो, और जो भेदन करने वाला वो भी गतिमान हो, उसको द्वैचल कहते हैं। तो 4 प्रकार से लक्ष्य को कहते हैं। और 4 प्रकार का संधान होता है। एक होता है समसंधान, कि सामने अपनी दृष्टि के हिसाब से और तीर को मारना, समसंधान होता है। एक होता है ऊर्ध्व संधान, नीचे बैठ करके ऊपर का लक्ष्य है तो उसको किला इत्यादि पर है, कोई और वृक्षों बैठे हुए कोई है उनको मारने के लिए। एक होता है अधे संधान, दूर कोई मृगादि सिंह इत्यादि जा रहा है, उसको दौड़ने उसको वेदन करने के लिए। तो 3 प्रकार के संधान होते हैं। तो ये धनुर्विद्या। उसके पश्चात में फिर चित्र लक्ष्य होते हैं। तो अलग अलग जो आपने द्रौपदी के बारे में सुना, अर्जुन ने जो लक्ष्य भेदन किया, वो विधि भी मानसोल्लास में बतलाई है कि वायु के द्वारा, वो यंत्र के द्वारा पंखे चलते रहें और नीचे जो है वो पानी के पात्र में, और चित्र को, मछली को देख कर उसकी आँख को भेदना, उसको राधा भेद का। ऐसे अनेक प्रकार के चित्र लक्ष्य भी वासी धनुर्विद्या संहिता में भी बतलाए हैं और मानसोल्लास है। तो धनुर्विद्या का विज्ञान बहुत विस्तृत है। यद्यपि परंपरा से हम भूल गए हैं, लेकिन अब भी उसमें इतना अधिक वर्णन है कि उसका अभ्यास किया जाए तो अब भी को किसी प्रकार से कम नहीं है। तो ये धनुष के बारे में थोड़ा सा जाना। दूसरा जो युद्ध है वो चक्र का है। चक्र जो है सुदर्शन चक्र, चक्र के बारे में और अधिक विस्तार से नहीं मिलता। 6 किनारों वाला, 8 किनारों वाला, कोई 16 किनारों वाला, और बीच में नेमी होती है, उसको इस उंगली में घुमा घुमा करके और ऐसे फेंकते थे। लेकिन श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो महर्षि विश्वकर्मा ने बनाया सूर्य का तेज लेकर के, और वो ऐसा था गाइडेड मिसाइल जैसा कि जो अपने लक्ष्य को मार करके फिर वापस आ जाता था। तो वो एक प्रकार से आजकल गाइडेड मिसाइल सौर ऊर्जा से उछलता था। तो ये जब शस्त्रों के अंदर दिव्य शक्ति का जब योग कर दिया जाता है तो वो शस्त्रीय अस्त्र बन जाते हैं। तीसरा जो युद्ध है वो कुंत का, भाल्य का है। और कुंत का परिमाण जो है वो अपना खड़े होकर के जितना हाथ जो है बताया जाए उतना ही होता है। और अभी हमारे पास में जो महाभारत काल के सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहते हैं, उससे पहले भी कि जो शस्त्र हैं गुरुकुल जज्जर के संग्रहालय में वो मिले हैं, वो कांटेदार हैं, चित्रों से आपको पता लगेगा।
और गुरुकुल कांगड़ी के शस्त्रागार में तराई की सभ्यता, जो सिंधु घाटी के बाद की सभ्यता, उसमें भी तांबे के कुंत मिले हैं। और प्रस्तर प्रतिमाओं में तो कुबेर की शक्ति है, कार्तिकेय का भाला है, वो चित्रों के द्वारा से आपको देखने को धनुर्वेद पुस्तक में मिलेगा। तो उसके भी मानसोल्लास में और अनेक प्रकार बताएं, ऊर्ध्वसंधान, लक्ष्य और अधेसंधान और अनेक प्रकार के कुंत के अभ्यास बतलाए हैं। तो शक्ति, प्रास और कुंत ये भाले के भेद हैं। शक्ति जो है वो बीच में से ऐसे कटाव युक्त होती है, और कुंत जो होता है उसके कांटे कांटे होते हैं, जिससे कि शत्रु को फाड़ने का भी और उसको पकड़ करके कांटा भी होता है उसको फंसाने का। और प्रास जो होता है वो घोड़े पर सवार जो है वो फेंक करके मारते हैं। तो इसके शक्ति, प्रास और कुंत ये भी भाले के ही भेद प्रभेद हैं, और सारे धनुर्वेद में मैंने दिए हैं। उसके पश्चात जो प्रसिद्ध जो शस्त्र है वो खड्ग है। अशी भी कहते हैं उसको, तलवार भी कहते हैं, खड्ग भी कहते हैं, अनेक धर्मपाल के नाम से भी कहते हैं, और तलवार को भी सबसे बड़ा योद्धा उस शस्त्र माना है। तो इसके भी जो है वो औषध धनुर्वेद में 12 प्रकार के मुख बताए हैं। तो वो अलग अलग है। सामान्य रूप से तलवारों के 4 प्रकार हैं। एक संक्षिप्त मध्य, जिसका बीच का भाग पतला है और जिसका सिरा मोटा है और जिसका मूल पृथु मोटा है, तो उसको कहते हैं मध्य, संक्षिप्त मध्य। एक होता अग्र पृथु, जिसका अगला भाग मोटा है, और एक होता मूल पृथु, जिसका कि मूल मोटा है। एक होता समकाय, जो सारा एक जैसा है। तो सारा प्रस्तुत प्रतिमाओं से और धनुर्वेद के चित्रों में आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तलवार हो गई। और युक्ति कल्पतरु में एक अध्याय जो है वो अस्त्र युति के नाम से आया है। तो उसमें 100 प्रकार के लोहे हैं, बताए हैं, अलग अलग लोह शास्त्रों के द्वारा, लोह प्रदीप के द्वारा और लोहारणम के द्वारा, और भी अनेक ग्रंथों के नाम दिए हैं। इससे पता लगता है कि हमारे देश का धातु विज्ञान कितना उत्कृष्ट कोटि का था, कि आज भी महरौली में जो लाट है, लोहे की लाट है, हजारों वर्षों से उसमें कोई जंग नहीं आया है। तो उन्होंने 100 प्रकार के स्टील, लोहे, जिनसे ये खड्ग का निर्माण होता है, उनको दिया है। उसके पश्चात मानसोल्लास में और महाभारत में 32 खड्ग चलाने की भ्रांत, उद्भ्रांत और आपलुप्त इत्यादि, सव्य अपसव्य चलना, पैतरा चलना, ऐसे 32 प्रकार के जो दाव पेच जो है वो महाभारत में भी दिए हैं और नीति प्रकाशिका में भी दिए हैं। और उसमें से कुछों का हमने सचित्र उनका वर्णन दिया है। उसके पश्चात में तलवार के पश्चात अगला जो स्थान है वो अशीपुत्री छुरिका का है। छुरिका की लंबाई जो है वो एक वितस्ती से लेकर 1 हाथ तक होती है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार की छुरियाँ होती हैं। और प्राय योद्धा निकट के युद्ध में या विशेष करके जो महिलाओं के लिए ये एक अपनी सुरक्षा का बहुत बड़ा एक कारगर उपाय था। तो प्रत्येक उस समय छुरी का साथ में रखती थी महिलाएं। तो उसके भी दाव जो मानसोल्लास में अनेक दाव जो है बताए हैं, और उसको शुभ क्या लक्षण है, अशुभ क्या लक्षण है, तो बहुत सारा विज्ञान जो छुरिका का भी इसमें दिया है, वो भी एक युद्ध में सम्मिलित है। तो धनुष, चक्रम से, कुंतम से, खड्गम से, छुरिका और गदा। चौथा जो छठा जो युद्ध है वो गदा है। और भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध तो सुप्रसिद्ध है। हनुमान जी बजरंग बली की गदा तो सब जानते हैं। गदा का प्रयोग कब होता था? जब योद्धा बहुत ताकतवर थे। रामायण में आता है कि हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़ करके उसी को गदा के रूप में प्रयोग किया। आज तो ये बात कल्पना में भी नहीं आती, इतनी लोगों की शक्ति कम हो गई है। तो 1000 पल वाली 1000 छटाक, यानी 16 छटाक का एक शेर और 40 शेर का एक मन, तो मतलब 1.5 मन के आसपास गदा का भार हो गया। इतनी गदा को तो आजकल कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये गदा उस समय में एक तो क्षत्रिय योद्धा ताकतवर थे, दूसरे वो सामने ही
द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान करते थे, वो धोखे से प्रहार नहीं करते थे। तीसरी बात क्या है कि उस समय में हाथियों का प्रयोग युद्ध में होता था, तो उसको हाथियों के मस्तिष्क को विदान करने के लिए, उसके दांतों को तोड़ने के लिए गदा का प्रयोग होता था। और उसके पश्चात में जब हाथियों का प्रयोग कम हो गया, विदेशी आक्रांताओं के बाद में, विशेष करके सिकंदर के आक्रमण के पश्चात हाथियों का प्रयोग कम हो गया, तो उसके पश्चात धीरे धीरे करके गदा का प्रयोग भी जो कम हो गया। अब उसका प्रतीक जो रह गया है वो लाठी रह गया है, या पुराने अखाड़ों में मुदगर घुमाना वो गदा का एक रूप है, या ऐसे लोहे के हत्थे वाले मुद्गर उनको उठा करके उसको घुमाते हैं, फेंकते हैं, अलग अलग उनके व्यायाम हैं। तो लाठी अभी उसके बचे, लाठी के प्रहार भी लगभग गदा जैसे ही हैं। और लाठी के लिए तो बहुत कुछ कहा है, लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, नदी नार जहाँ पर पड़े तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर ताही के सिर को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो रे सज्जन पट्ठा, राखो सब हथियार साथ में राखो लट्ठा। ये बिना लाइसेंस का हथियार है। आज तो सज्जनों हम इतने कमज़ोर हो गए कि कोई पागल कुत्ता आ जाए और कोई सांप इत्यादि निकल जाए, इंसेक्ट प्राणी निकल जाए, तो उसको मारने के लिए, भगाने के लिए हमारे घर में लाठी भी नहीं है। आप अपने जितने, जिनको आप भगवान मानते हो, देवी देवता मानते हो, महापुरुष मानते हो, उन सब के हाथ में कोई न कोई हथियार है। बिना हथियार के कोई देवी देवता नहीं है। तो इसलिए कहा था कि जहाँ शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तप से तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। कभी इस देश का जो चक्रवर्ती राज्य था विश्व में, और महाभारत में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए, देश देशांतर तक गए और दिग्विजय करते हुए चले गए और सबको परास्त करके युधिष्ठिर के राज से में सबको सम्मिलित किया। ये बातें कब थी? जबकि हमारे यहाँ पर धनुर्वेद का प्रचार और प्रसार था, जबकि क्षत्रियों को जन्म से ही, जब वो थोड़े से होश संभालने वाले थे, तभी से शस्त्र जो है शिक्षण उनको दिया जाता था। और ये लिखा है कि आपातकाल में सबको राजा के युद्ध में सहायता करनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक इस देश के रहने वाले को अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य रूप से दिया जाता था। ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा थी। और उसी के कारण से ऐसा नहीं है, बाद में तो फिर ऐसा भी हो गया कि सेनाएं लड़ रही हैं और किसान लोग अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि को नृप हो हमें का हानि और चेरी छोट बनत नहीं रानी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिखा है कि आपातकाल में सबको राजा की सहायता, जो जिस प्रकार से सहायता दे सकता है, सब सहायता देनी चाहिए। तो आइए अपने इस प्राचीन गौरव धनुर्वेद का फिर से अभ्यास करें। आज तो लड़ाई का मार्ग बदल गया है, लेकिन वीरता के भाव बनाने के लिए, अपने पूर्वजों की विद्या को स्मरण करने के लिए और कुछ सीमा तक आपत्ति में उससे सुरक्षा करने के लिए धनुर्वेद प्रत्येक इस देश के युवक को और युवती को सीखना ही चाहिए। तभी हम कहेंगे कि यत्र ब्रह्म से क्षत्रम से सम्यम से चरते से, जिस देश में ब्रह्म तेज और छात्र शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर के चलती है, वो देश सदा शक्तिशाली होता है। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, कमज़ोर व्यक्ति को कोई मान सम्मान नहीं देता। आज भी जो राष्ट्र अस्त्र शस्त्रों से और साधनों से संपन्न है, वो चाहे अमेरिका है, वो चीन है, चाहे और कोई है, चाहे रशिया है, चाहे भारत है, कोई भी है, जो भी शक्ति में, शस्त्र में आगे है और जो धन में आगे है, जो जन में आगे है, जो शूरवीरता में आगे है, उसी का संसार में लोहा माना जाता है। आइए
अपने धनुर्वेद को स्मरण करके और बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चल करके और युवा पीढ़ी को राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित करें। बंधुओं, पिछले प्रकरण में आपने 6 प्रकार के जो युद्ध, धनुष, चक्र, कुंत भाला, खड्ग तलवार, छुरिका और गदा, इसके बारे में संक्षेप से जाना। और जितने भी आयुध हैं वो सब इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। उसके पश्चात जब पूरे योद्धाओं के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाएं, तो उस समय में जो आपस में वो मुष्टि प्रहार से, घूंसों से, लातों से, दाव पेच से और शत्रु योद्धा को जो धराशायी करने का जो युद्ध है उसको नियुद्ध कहते हैं। निगृह्य युद्धम नियुद्धम, और शुक्रनीति में कहा है कि नियुद्धम बाहु युद्धम स्यात्। जो भुजाओं के द्वारा जो युद्ध किया जाता है उसको नियुद्ध कहते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि रावण के साथ में और सुग्रीव का पहले अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुआ और बाद में उन्होंने बाहु युद्ध का आश्रय लिया। तो ये प्रत्येक योद्धा को सीखना पड़ता था। अब भी तो डोकलाम में हमारे सैनिकों ने, वीर बहादुर जवानों ने और नियत्थे होकर के और जो आतंकी आक्रांता चीनी सैनिक, उनको धराशायी किया। युद्ध तो है, और क्या युद्ध होता है, यही तो युद्ध में। तो ये कला प्रत्येक योद्धा को पहले सिखाई जाती थी और इसके 4 प्रकार थे। एक, उसको आजकल भाषा में कुश्ती कहते हैं, जाम्बुवंत हनुमंती कुश्ती, जहाँ पर कि दाव पेच के द्वारा प्रतिपक्षी को धराशायी नीचे डाला जाए, चितपट किया जाए, उसको टेक्निक के द्वारा, उसको हनुमंती कुश्ती कहते हैं। उसके जो आचार्य हनुमान जी थे। और जहाँ पर लोक्स लगाए जाएं, जैसे आजकल जूडो के अंदर लोक्स लगाते हैं, तो उसको जाम्बुवंती कुश्ती का, उसके आचार्य जाम्बुवंत थे, जो सुग्रीव की सेना में एक बहुत बड़े योद्धा थे। और जरासंधि, जरासंधि कुश्ती वो होती है कि जिसमें शत्रु का प्राण लिया जाए, उसको जरासंधि कहते हैं। यानी किसी विधि से भी शत्रु के मर्म स्थलों पर प्रहार करके उसको मृत्यु के घाट पहुंचाना, उसका नाम है जरासंधि। उसके आचार्य जो है वो जरासंध थे। और जहाँ पर शक्ति के द्वारा दूसरे प्रतिपक्षी को नीचा दिखाया जाए, उसका नाम था भीमसेनी। उसके आचार्य भीम थे। तो इन 4 प्रकार की कुश्तियों के ही भेद प्रभेद आज सभी देश देशांतर में हैं। और इस बात के प्रमाण मिल गए हैं कि भारत के ही बौद्ध भिक्षु प्रचारक इस कला को सीख करके और चीन में लेकर के गए। वहाँ पर इसको कुंग-फू के नाम से कहा जाता है। बोधिसत्व को अब भी चीन के यहाँ पर जो अखाड़ों में उसको जो भारतवर्ष से आया, जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया, तो उसको अब भी वो सम्मान की दृष्टि से उनकी पूजा करते हैं। वही युद्ध विद्या जापान में जाकर के और जुजुत्सु और कराटे के नाम से हो गए। और अब तो सारे विश्व में प्रत्येक योद्धा को वो सिखाया जाता है, जिसका कि इजराइल सबसे बड़ा मास्टर है। तो ये सारी विद्याओं का मूल जो है वो अपने देश की जो है विद्या नियुद्धम, जिसका कि दक्षिण में केरल में उसको कलरी पैटू कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि परशुराम जी ने सारे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करके और फिर वो भूमि दान दे दी और ब्राह्मणों को दान दे दी और फिर अपने आप महेंद्र पर्वत पर चले गए। समुद्र से भूमि छीन करके आश्रम बनाया
और वहाँ के योद्धाओं को उन्होंने सिखाया। उसको कलरी पैटू कहते, केरली अखाड़े का नाम करली पैटू है। और वही विद्या जो है वो चीन में फैली और दूसरे देश देशांतर में फैली। तो ये युद्ध के आचार्य जो हमारे हनुमान जी हैं, भीम है और दूसरे योद्धा हैं, ये सभी तो युद्ध के बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। और उसके साथ में दुर्योधन भी गदा युद्ध के, और दूसरे जो हैं जरासंध को तो भीम ने युद्ध के द्वारा ही धराशायी किया था। और महाभारत में वो टेक्निक आती है। जरासंध को जो है वो बाहुकंटक युद्ध से जो मारा, वो बाहुकंटक युद्ध क्या है, एकाम जंघाम पदाक्रम में शत्रु को भूमि पर डाल करके और एक पैर से अपने पैर से उसके पैर को दबा करके, जंघा को यहाँ से दबा करके, और पराम उद्यम में पाट्यते दूसरे पैर को ऊपर उठा करके, और केत की पत्रवत शत्रु, जैसे केवड़े का पत्ता होता है जैसे उसके ऐसे दो भाग करते हैं, उसी प्रकार से एक पैर को ऊपर उठा करके जब शत्रु को बीच में से फाड़ दिया जाता है, युद्धम तद बाहुकंटकम, उसको बाहुकंटक युद्ध कहा है। मैंने उसको चित्र भी दिया है। इसी प्रकार से भीम ने जो है वो किरमिर नाम का जो दैत्य था उसका वध किया, वो पृष्ठभंग से किया। पृष्ठभंग क्या है कि बाएं हाथ से शत्रु का जांग पकड़ा और अपना दाहिना या बाएं घुटनों से कमरे में लगाया और दाहिने हाथ से उसकी गर्दन को ऊपर को उठा करके और उसको दोहरा कर दिया, यानी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, उसको पृष्ठभंग कहते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे जो टेक्निक हैं वो महाभारत के अंदर भी आए हैं। 32 प्रकार की विधियाँ आई हैं। और वासिष्ठ संहिता में बहुत पुराना कोई संस्करण है, उसमें महाराष्ट्र के विद्वान ने वजह साहब ने दिए हैं, 40 प्रकार के टेक्निक दिए हैं। और मानसोल्लास में भी बहुत अधिक उसका दिया है। 4 उसके स्थान हैं। एक जो है वो अर्धांगक है, जब शत्रु जो है कि गर्दन के पास में बैठ करके और दाव लगाया जाता है, लोक्ष लगाए जाते हैं। और करवल स्थान छाते के ऊपर या बैठ करके लगाया जाता है, तो करवल कहते हैं। एक होता है शत्रु जो है पीठ के बल लेटा हुआ है, पेट के बल लेटा हुआ है, तो पीठ के ऊपर हावी होकर के दाव लगाए जाते हैं, लोक्ष लगाए जाते हैं, वो दाव है। और उसके पश्चात में शत्रु सामने सीधा है, सीधा लेटा हुआ कमर के बल, उसको वश में करना। तो 4 प्रकार से मानसोल्लास के अंदर जो है वो बहुत सारे विज्ञान मैंने अपने धनुर्वेद के अंदर उसको विस्तार से दिया है। तो ये युद्ध की कला जो है ये सभी के लिए पहले सीखी जाती थी। और मैं अब भी कहता हूँ कि प्रत्येक इस देश के युवाओं को, युवती को, क्योंकि हर समय आपके पास में कोई सुरक्षा के लिए कोई आयुध नहीं होता है। गोली की तो बहुत आगे की बात है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उस समय में जो भी आ गया है उसी से अपनी सुरक्षा करना। जैसे कि पेन है, अब ये पेन है, इसी को आयुध बना लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जापान में इसको कहते हैं 6 इंच डेथ यावारा। इसको ऐसा पकड़ करके यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ भी मारो, कैसे मारो, कैसे भी मारो। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो भी आपके पास में उसी को शस्त्र के रूप में और आप तैयार कर लेते हैं अभ्यास करके। और इस उंगलियों को भाले के समान शत्रु के कंठ में, तो कंठ में एकदम नसें टूट जाएंगे, गला टूट जाएगा, पेट में तो पेट के जो मसल से टूट जाएंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर उसका प्रहार किए जाते हैं। ऐसे कोहनी से प्रहार किए जाते हैं, सिर से प्रहार किए जाते हैं, पदाघात किक से प्रहार किए जाते हैं। तो अनेक प्रकार से जो है प्रहार करते हैं, इसको नियुद्ध कहते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान पहले के योद्धाओं में था। और उसका प्रशिक्षण जो है वो जापान से, और जब ब्रूस ली ने अमेरिका में उसको प्रचारित किया, आज तो सारे देश में विदेश में के अंदर वो कला आ गई है। लेकिन इतना हमें गौरवान्वित ज़रूर होना चाहिए कि ये मूल रूप से विद्या अपने ही देश की विद्या, जिसको कि बौद्ध भिक्षु लेकर के चीन में सिखाया, वहाँ से जापान में और दूसरे कोरिया इत्यादि देश देशांतर में ब्रूस ली के द्वारा यूरोप के देशों में फैली। ये अपने ही देश की विद्या है, ये कोई दूसरे की विद्या नहीं है। हमें प्रत्येक युवक को, युवती को इस विद्या को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। इसको कहते हैं नियुद्धम।
तो ये 7 प्रकार के युद्ध जो हैं वो वाशिष्ठ संहिता के अंदर जो है वो बताए। उसके पश्चात जो व्यूह रचना है वो भी धनुर्वेद के अंदर आ जाती है। कहाँ पर पुराने ज़माने में हाथी होते थे, रथ होते थे, घोड़े होते थे, पैदल सैनिक होते थे, भाला चलाने वाले योद्धा होते थे, तलवार चलाने वाले योद्धा होते थे, धनुष चलाने वाले योद्धा होते थे, और दूसरे ऐसे शस्त्रों के जो आयुध होते वो भी होते थे। तो उनको किस प्रकार से खड़ा करें, शत्रु ने कोई सेना की रचना की है उसको जान करके और उसको तोड़ने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको पराजित करने के लिए जो हम कैसे अपनी सेना को खड़ा करें, इसको कहते हैं व्यूह रचना। और इसका मूल जो है वो अथर्ववेद में है। सैनिक के लिए कहा कि तुम अपनी सेना को लेकर खड़े और भोगे भी परिवार ये थे, अपनी सेना को भोग अर्थात सर्प व्यूह के द्वारा और सेना को सजा करके और तुम शत्रु को जो है परास्त करो। श्री राम ने जो लंका पर चढ़ाई की तो रावण के दूतों ने, गुप्तचरों ने कहा कि गरुड़म व्यूहम आस्थाय तिष्ठति रघुनंदन, कि श्री राम जो गरुड़ व्यूह की रचना करके और लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो गरुड़, रामायण में भी गरुड़ व्यूह और महाभारत में तो व्यूहों का बहुत सारा 60 प्रकार के व्यूह हैं। तो अलग अलग चक्रव्यूह का नाम सब जानते हो। चक्रव्यूह क्या है कि जिसमें कि चक्र के समान चक्रव्यूहश्च मार्गो अष्टधा कुंडली कहते, 8 पंक्तियां होती हैं और एक ही मार्ग होता है। अभिमन्यु जो है वो भेदना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था, इसलिए मारा गया। तो अर्जुन जानता था या अभिमन्यु जानता था। तो इस दृष्टि से चक्रव्यूह का और दूसरे जो व्यूह हैं, शयन व्यूह है और सर्प व्यूह है और उसके साथ में शकट व्यूह है, सिंह व्यूह है, अग्नि व्यूह है, माला व्यूह है। तो ये सारे इसका पूरा प्रमाण जो है कि भाई इतने हाथी खड़े करो, इतने घोड़े खड़े करो, इतने रथ के खड़े करो, इतने पदाती, इतने तलवार, इतना, ये सारा जो है वो व्यूह रचना का एक पुस्तक का कुछ संदर्भ हमें मिले हैं। तो उसमें से लिया राज विजय नाम का जो वीर विनोद मल्ल विनोद पुस्तक है, तो उससे जो है राज विजय पुस्तक से ये मिला है। उसमें क्या है कि भाई चक्रव्यूह में क्या है कि गोलाई में 16 हाथियों को खड़ा करो, उसके पश्चात दूसरी पंक्ति में 16 रथों को खड़ा करो, उसके पश्चात भाले वाले योद्धाओं को खड़ा करो, उसके पश्चात धनुष के योद्धाओं को खड़ा करो, उसके पश्चात तलवारों के योद्धाओं को खड़ा करो, उसके पश्चात 3 पंक्तियां घुड़सवारों की जो है वो खड़ी होनी चाहिए और उसमें एक ही मार्ग है। वो चित्र से आपको देखने से स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका जो विस्तार से वर्णन है ये जो आया है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अग्नि पुराण में 4 अध्याय और उसके साथ में कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका सही प्रमाणिक वर्णन मिलता है। 2500 वर्ष पुरानी जो रचना आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें ये बहुत विस्तार से कहा है। तो उन्होंने दंड व्यूह के 17 भेद बताए हैं। दंड व्यूह का मतलब सेना को एक पंक्ति में ऐसे खड़ा करते सामने से, ऐसे, उसको दंड व्यूह कहते हैं। तो उसके 5 प्रकार होते हैं सेना के। एक होता है उरस्य, यानी जो बीच में सेना जो होती है उसको उरस्य कहते हैं। फिर उसको सहारा देने के लिए और पक्ष होते हैं, इधर को भी दाहिने और बाएं भी, और उसके और साइड में या उसके पीछे सहारा देने के लिए कक्ष होते हैं। तो ये 5 जो है वे होते हैं। तो उनको आगे पीछे, कभी उरस्य आगे हो गया, कभी पक्ष आगे हो गए, कभी कक्ष आगे हो गए, कभी पक्ष पीछे हो गए हैं, कभी उरस्य पीछे हो गया। ऐसे दंड व्यूह के 17 भेद आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य शास्त्र में बतलाए हैं। उनका मैंने सचित्र जो है वो वर्णन दिया है। उसके पश्चात में अगला जो व्यूह के रचना है वो है भोग व्यूह, सर्प व्यूह जिसको कहते हैं। उसके 5 भेद हैं। जैसे सांप चलता ऐसे ऐसे तिरछे सेना को कुछ इधर खड़ा कर दिया, इधर को खड़ा कर दिया, दाहिने बाएं छिपा करके खड़ा कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा,
तो उसको भोग व्यू कहते हैं। ऐसे गौमूत्र का व्यू, जैसे बैल चलता है, चलता चलता पेशाब करता है तो ऐसे ऐसे रेखा बनी, ऐसे ऐसे बनती जाती है, उसको गौमूत्रा कहते हैं। पारिपतंतक व्यू है। उसके पश्चात में और 2 भेद हैं। तो 5 जो भेद हैं वो भोग व्यू के हैं बतलाए उसने। और मंडल व्यू जिसमें कि सेना घूमती रहती है चारों ओर को, भयंकर होता है। जिधर को भी मोर्चा देखे वहीं पर उसको सेना वहीं पर जम जाती है। उसके 2 भेद हैं। और 5 भेद जो है वो असंगत व्यू के हैं, जिसमें कि लड़ाई का मैदान देख करके और सेना को उसी प्रकार से खड़ा करते हैं। वज्र व्यू, जैसे कि डमरू जैसा होता है हाथ पकड़ने का, तो इधर सामने से इधर भी भय है, इधर भी भय है, इधर से भय है, तो ऐसे बीच में, तो इसको वज्र व्यू कहते हैं। अर्धचंद्र का आधा चंद्रमा के समान बनाना है, काकड़ा सिंह जैसे बनाना है, तो ये असंगत व्यू के 5 भेद हैं। तो इस प्रकार से 17 भेद जो है वो दंड व्यू के, और 5 भेद जो हैं वो भोग व्यू के 22, 2 भेद मंडल व्यू के 24, और 5 भेद असंगत व्यू के। तो ये सारे 29 प्रकार के व्यूहों की रचना जो है वो कौटिल्य शास्त्र ने दी है। और उसके साथ में कहीं पर हाथी अधिक है, घोड़े अधिक, तो उसके और बहुत से अवान्तर भेद बतलाए हैं। उसके पश्चात में जो चक्रव्यूह इत्यादि 10 जो का कि प्रमाणिक हमें वर्णन मिला है। और उसके साथ में बाद की धनुर्वेद की पुस्तक है वो हरिहर चतुरंग, उसमें खेल खेल में शतरंज के खेल से कि भाई ये प्यादे, ये फर्जी, ये हाथी, ये घोड़े, ये रथ, उनके द्वारा जो है व्यू रचना का एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। उस पर काफ़ी अनुसंधान और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा प्राचीन युद्ध विद्या विज्ञान कितना विस्तृत था। और आज भी लड़ाई के मैदान में हाथी को टैंक मान लो, तो अलग अलग जो है अब भी सेनाओं को मोर्चे देख करके हिसाब से अब भी जो उनको वो भेजते हैं, अलग अलग स्थानों पर खड़ा करते हैं। उसके पश्चात में जो और आवश्यक बात क्या है कि जैसे कि महाभारत में आता है कि द्रोणाचार्य ने यह व्यू रचना की, तो पांडव सेना ने उसके भेदन के लिए दूसरा व्यू रचना की। तो जैसे कि प्रदर को जो है व्यू को दूसरे व्यू से भेदन करे, जैसे कि मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक में है ये प्रदर व्यू है सामने। तो प्रदर व्यू को प्रदरम दृढ़ केन, दृढ़क व्यू जो है उसके द्वारा प्रदर व्यू का भेदन करे। ऐसे इसमें सारे व्यूहों के भेदन का और प्रतिभेदन का अनेक प्रकार जो है वो इस पुस्तक में दिए हैं। तो ये व्यू रचना एक प्रकार आपका हो गया। और ये अपने आप ही इतना विस्तृत विषय है कि जिसमें कि काफ़ी अनुसंधान करने की अभी और गुंजाइश है। धनुर्वेद में मैंने एक व्यू है, शत्रु ने जो व्यू रचना की है उसका भेदन करने के लिए कौटिल्य शास्त्रमाचार्य चाणक्य ने दूसरे व्यू का विधान किया, जैसे कि प्रदरम दृढ़ केन। प्रदर नाम का ये व्यू है, इस पुस्तक में देखिए जो लाल लाल जैसे प्रदर है इसका नाम, और नीचे वाला जो नीला और ये जो ये कक्ष पक्ष है ये दृढ़क है। तो प्रदरम दृढ़ केन, प्रदर व्यू को दृढ़क व्यू से जो है वो भेदन करे। इसी प्रकार से दूसरे अनेक व्यूहों का इनमें आगे से वर्णन किया है। तो बंधुओं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है कि पहले हाथी के गुण कर्म स्वभाव कौन कौन से हाथी कैसे प्रकृति के होते हैं, और नकुल का जो अस्त्र शास्त्र अब भी उपलब्ध है, घोड़ों की कौन कौन सी प्रजातियां कैसी है, कैसे उनका सधाना है, कैसे उसका खान पान है। तो ये हमारा धनुर्वेद का इतना विशाल वो है शास्त्र है कि जिस पर कि बहुत अधिक अनुसंधान अभी करने की जो है वो आवश्यकता है। व्यूहों के पश्चात में अब हम आते हैं मंत्र मुक्त, जो धनुर्वेद का जो चौथा अंग है, पाद है,
एक बार फिर समझ लीजिए कि मुक्त अमुक्त जो छोड़े जाएं, तीर है, गोली है, गोला है, और दूसरे जो छोड़े जाएं मिसाइल के जैसे, उनको मुक्त कहते हैं, मुक्त आयुध हैं। और अमुक्त जिनको हाथ में लेकर के चलाया जाए, तलवार है, भाला है, परशु है और दूसरे अनेक प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनको अमुक्त कहते हैं। और जिनको फेंका भी जाए, वापस खींच लिया जाए, भाले को फेंका भी है फिर वापस खींच लिया, उसको मुक्ता मुक्त कहते हैं। और भी ऐसे अनेक अस्त्र हैं जो कि फेंकते भी हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया कि जब दिव्य शक्ति का प्रयोग हो जाता है तो शस्त्र भी अस्त्र बन जाते हैं। एक तो जैसे चक्र है, एक तो उंगली में ऐसे घुमा करके और फेंका है, अब उसको दिव्य शक्ति के द्वारा, विद्युत शक्ति के द्वारा और किस चीज़ के द्वारा जब वो स्वतः ही जाता है, बिना फेंके ही दूर तक मार करता है, तो उसको मंत्र युक्त कह देते हैं, दिव्यास्त्र उसको कह देते हैं। दिव्यास्त्र का मतलब क्या है? जिनके अंदर अग्नि, जल, वायु और दूसरे जो प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं उनका प्रयोग करके और जब वो चलाए जाते हैं तो उनको दिव्यास्त्र कहते हैं। और उसके भी कई भेद प्रभेद हैं। हमारे देश के अंदर बंदूक, तोप, बारूद इत्यादि कोई नवीन नहीं है। हमें इतिहास में ये गलत पढ़ाया जाता है कि बाबर ने सबसे पहले और कनवाह के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। ये बात कोई अधिक युक्त नहीं है। हमारे यहाँ पर तो अनेक ग्रंथों के अंदर और शुक्र नीति में तो अनेक प्रकार की बारूद बनाने का और नानास्त्र बनाने का, बंदूक और बड़े जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, बनाने का विधान विधिपूर्वक किया है। वासी धनुर्वेद संहिता में भी कहा है कि खगम बाणम तु राजेंद्र प्रक्षेपेत वायु सम्मुखे रंजकस्य से नालाभिरतो पुनरागमनम भवेत। कि खग नाम का बाण जो है, जिसके नाली के अंदर बारूद होता था, रंजक उसको बारूद को कहते हैं, वायु के सम्मुख उसको फेंका जाए तो वो वापस भी आ जाता है। यानी मिसाइल की शुरुआत जिसको कहते हैं ना, टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल की शुरुआत की, वो अपने देश की विद्या थी। तो अपने देश के जो योद्धा थे वो इन सब को जानते थे, लेकिन इस युद्ध को जो है वो निकृष्ट माना जाता था। धोखा देकर किसी को मारना, हमारे यहाँ पर अधिक जो है सामने होकर के, चैलेंज दे करके, चुनौती दे करके, आह्वान दे करके युद्ध किया जाता था, उसी को अच्छा माना जाता था। अब मंत्र के ऊपर जरा विचार करते हैं कि दिव्य युद्ध क्या इस देश में पहले भी थे। मैं इतना ही कहूँगा कि जब अणुबम का आविष्कार हुआ, अणुबम का विस्फोट हुआ, तो उस विस्फोट का जो आविष्कारक था रदरफोर्ड थे और दूसरे और जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार की विद्या जो है वो भारतवर्ष में महाभारत के समय में उसका प्रयोग हुआ था। जब अर्जुन जो है वनवास में इंद्र के यहाँ पर अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए गया और जब वो 5 वर्ष वहाँ पर रहा और 5 वर्ष में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र इंद्र से सीखे, संयमी रह करके, आपको वो प्रकरण याद होगा कि अर्जुन जब इंद्र की सभा में, तो उर्वशी नाम के नृत्यांगना का नृत्य और अर्जुन की दृष्टि उस पर बंध गई। तो अप्सरा ने सोचा, उर्वशी ने, कि अर्जुन मुझ पर जो सम्मोहित है, वो सायंकाल को उसके कक्ष में आई और अर्जुन ने कहा कि कौन हो? कि मैं उर्वशी नाम की अप्सरा हूँ और किस लिए आई हो? कि मैं आप जैसा पुत्र चाहते हूँ। तो बंधुओं, ये हमारे योद्धाओं का चरित्र देखिए। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं तो वनवास में हूँ और पता नहीं मेरे जैसा पुत्र, तुमसे मैं शादी कर भी लूँ, पुत्र हो या नहीं हो, ऐसा करो तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लो। तो उर्वशी लज्जित होकर के चली गई। और ये बात जब इंद्र को पता हुआ तो इंद्र ने और दिव्य अस्त्रों का, आयुध का ज्ञान उसको सिखाया,
जब अर्जुन वापिस आए वनवास में, पांडवों से मिले, युधिष्ठिर और भाइयों ने कहा कि भाई तुम दिखाओ क्या क्या सीख करके आए हो। तो अर्जुन ने जब अस्त्रों का संधान किया तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि वायु में जो तूफान आ गया, वायु भयंकर वायु चलने लगी, सूर्य अस्त होने लगा, ढक गया, और भूमि कांपने लगी, और वृक्ष जो है धराशायी होने लगे। ये तो आजकल के अनुभव जैसा विस्फोट जैसा दृश्य महाभारत में आप देखेंगे, वन पर्व के अंदर जो है वो है। उसके पश्चात महाभारत के युद्ध के अंदर जो है अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। एक केवल बताता हूँ कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का संहार कर दिया, जब पांडव खेमे में जाग हुई तो अर्जुन, भीम इत्यादि सारे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। भीम दौड़ा, श्री कृष्ण को पता लगा तो कहा अर्जुन तुरंत चलो, भीम तो मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा तो अनुशासनहीन है, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, भीम तो मारा जाएगा। तो प्रातःकाल होते होते पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया कि ठहरो ठहरो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अब अर्जुन ने भी संधान किया तो उस समय साक्षात वर्णन आया है कि भूकंप जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया, आकाश से बिजलियां जैसी गिरने लगी और ज्वार भाटा आने लग गई। तो ऋषि प्रकट हो गए और कहा कि अर्जुन ठहरो, जिस देश के अंदर ब्रह्मास्त्र से जो है वो निरोध किया जाता है, रोका जाता है, उपसंहार किया जाता है, उस देश में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। और आज भी वैज्ञानिक यही कह रहे कि यदि अणुबम का विस्फोट हुआ, कभी लड़ाई हुई, तो इतनी धूल उड़ेगी कि बहुत दिनों तक जो सूर्य दिखेगा ही नहीं, शीत ऋतु आ जाएगी और जहरीली वर्षा भी नहीं होगी, उसकी जो धूल गिरेगी वो करोड़ों लोगों को मारेगी और भूमि जो अनुपजाऊ हो जाएगी। अब भी जापान में रेडियोधर्मिता 1945 के उससे अब तक भी विद्यमान है, अब भी वहाँ पर विकलांग पैदा होते हैं। तो इस ऐसे ही अश्वत्थामा ने एक दिव्यास्त्र का और प्रयोग किया महाभारत में, नारायणास्त्र का। तो वो अस्त्र कैसा था, श्री कृष्ण उसके काट जानते थे। उन्होंने पांडव सेना को कहा कैसे करो, सभी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और नीचे भूमि पर खड़े हो जाओ, ये अस्त्र कुछ भी नहीं करेगा। भीम ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ता। अब वो अस्त्र भीम को ही चारों ओर से अग्नि जलाने लगी। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों वो माया के द्वारा, अर्थात अणु छत्री जिसको कहते हैं, उसका आश्रय लेकर के और भीम को जबरदस्ती रथ से नीचे उतार करके और ले आए, तब जा करके वो अस्त्र शस्त्र जो है वो शांत हुआ। इसी प्रकार से एक पुस्तक जो बृहद विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम की पुस्तक लिखी, उसका एक अध्याय कहीं से मिल गया, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वामी ब्रह्ममुनि ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो उसमें सैकड़ों प्रकार के विमानों की विद्या है। तो उनमें ये बताया है कि जब अपने विमान को शत्रु का कोई अस्त्र जो है धराशायी करे, उसको दम यानी अपने भूमि गर्भ में, यानी अपने विमान को गिराने के लिए शत्रु ने भूमि में कोई अस्त्र दबा रखा है मिसाइल जैसा, तो गुहा गर्भादर्श यंत्र के द्वारा उसका फोटो ले और दमभोली वज्र के द्वारा उसको भूमि के अंदर ही, जो आकाश से भूमि के अंदर ही गड़े हुए शस्त्र को, उसको शत्रु का संहार करे। उसके साथ में कहा है कि यदि अपने विमान को शत्रु ने घेर लिया है तो 4000 कुछ डिग्री की तरंगे छोड़ करके उसके विमान को उलट दे, या ऐसी गैस छोड़े कि जिससे कि शत्रु के विमान में बैठे हुए सारे जो कुरूप हो जाएं। और उसके साथ में यहाँ तक लिखा है कि शत्रु के विमान में जो बातें हो रही हैं उनको भी वो सुन ले। और त्रिपुर विमान ऐसा कि जो स्थल में, जल में भी चलता था, स्थल में भी चलता था, और पहाड़ों की चोटी, तिरछी चोटियों पे तीनों प्रकार के त्रिपुर नाम का विमान भी उसमें आया है। आजकल इतना तो बना लिया जापान ने कि पानी में भी चलता है वो और आकाश में भी चलता है। ऐसे वाहन भी बना लिए मोटर जैसे कि जो स्थल में भी चलते, आकाश में, लेकिन वो तीनों स्थानों पर और तिरछा 60 डिग्री पर चढ़ देना ये अभी नहीं है। तो
इतना बड़ा विज्ञान हमारे देश का था दिव्यास्त्रों का, और उन्हीं दिव्यास्त्रों के द्वारा इस देश के वीर योद्धाओं ने, राम ने, अर्जुन ने, भीम ने और बाद के योद्धाओं ने, उससे पहले योद्धाओं ने, मानदाता जैसे बड़े बड़े भरत जैसे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो ये सब चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और ये अपने अस्त्र शस्त्रों के बल के ऊपर हुए हैं। तो आइए अपने इस प्राचीन गौरव को स्मरण करके और हमारे जो वैज्ञानिक आज जो अलग अलग दिव्यास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं उनका भी प्रोत्साहित करें और अपने अंदर ये भावना भरें कि कभी ये देश जो है सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या से, धनुर्वेद से और पूरा वरिष्ठ योद्धा था, और इसी के आधार पर हमारा चक्रवर्ती राज्य सृष्टि के आदि से और महाभारत के समय तक बना रहा। ये विषय बहुत गंभीर है। अधिक जानकारी के लिए पुस्तक से प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।